नमस्कार। अब हम बात करते हैं पियाजे के सीखने के सिद्धांत की। सीखने का क्या, इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत, आप विकास का सिद्धांत कह सकते हैं, लेकिन सीखने का सिद्धांत इसको इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चा अलग अलग नहीं सीखता है, क्रमबद्ध तरीके से सीखता है। हालांकि उन्होंने एक एज नॉर्म बताई है कि कितने से कितने समय तक बच्चा क्या सीखता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरी नहीं बच्चा उसी स्टेज में सीखे, थोड़ा सा आगे पीछे भी वो अपनी गति से सीख सकता है। तो हम चर्चा करते हैं पियाजे के सीखने के सिद्धांत की। तो पियाजे के सीखने के सिद्धांत को हम 4 प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला है आपका संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक कह सकते हैं इसको, या अमूर्त चिंतन की भी अवस्था इसको कह सकते हैं। तो इनके बारे में लगभग सब जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि किस ड्यूरेशन में इनको कहा जाता है कि कौन से बच्चा कौन सी अवस्था में है। तो आपका जब संवेदीगामक अवस्था होती है तो यह जन्म से 2 वर्ष के बीच में मानी जाती है, और जन्म से 2 वर्ष के बीच को भी इसको 6 आंशिक रूप से 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका है प्रतिवर्त संवेदीगामक, दूसरा है प्रमुख वृत्तीय संवेदीगामक, तीसरा है गौण वृत्तीय संवेदीगामक, चौथा है गौण स्कीमेटा संवेदीगामक, पांचवा है तृतीय वृत्तीय संवेदीगामक और छठा है आपका मानसिक संयोग से नए साधनों की खोज। इनके एज ड्यूरेशन की बात करें तो 0 से 30 दिन, मतलब 1 माह तक प्रतिवर्त अवस्था में होता है, जिसमें सकिंग रिफ्लेक्स वगैरह होता है। सीखने का देखिए इन्होंने अपने बच्चों पर ही अध्ययन किया, 3 इनके बच्चे थे, उन पे बारी बारी से अध्ययन किया। तो उन्होंने शुरू से जन्म से लेके उनके आप कह सकते हैं एक तरह से किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था तक देखा, लेकिन हाँ मुख्य रूप से किशोरावस्था तक की सभी जो गतिविधियां थी उनको ध्यान में रखकर इन्होंने जो बातें कही वो एकदम लगभग काफी हद तक बच्चों पे फॉलो होती हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को एक अच्छा सीखने का सिद्धांत माना जा सकता है। तो जब 0 से 30 दिन होता है बच्चा सकिंग रिफ्लेक्सेस ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं, बच्चे का स्टारिंग मतलब घूरना और बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसकी जो बेसिक उसके क्रियाकलाप होते हैं, क्योंकि संवेदीगामक का अर्थ ही है कि उसके जो 0 से 2 वर्ष तक की जो क्रियाएं हैं, तो बच्चा वो आपको रिफ्लेक्ट करके ही दिखाता है कि क्या वह कहना चाहता है, क्योंकि उसकी भाषा का विकास उस समय नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो वो क्रियाएं करता है उसकी बात करें। दूसरी आपकी 1 माह से 3 माह तक का बच्चा है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज उसकी होती है और इसको प्रमुख वृत्तीय संवेदीगामक अवस्था कह सकते हैं। तीसरा है आपका गौण वृत्तीय, 4 से 6 माह, इसमें मैनिपुलेशन करने लगता है बच्चा, कि मतलब चीजों में थोड़ा सा जोड़ तोड़ करना, समझने में, मतलब उसको समझ में आने लगता है कि हमको क्या चीज हमारी है या किस चीज को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। और गौण स्कीमेटाज में स्कीमास बनने लगते हैं। यहाँ स्कीमास की बात करें तो स्कीमा मानसिक रूप से सूचनाओं का पैकेट हो सकता है, सूचनाओं की इकाई इसको कह सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा पियाजे के सिद्धांत के अनुरूप करें तो जो स्कीमा होता है वो दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित जो डाटा होता है आपका सूचनाओं का, मानसिक रूप से सूचना का व्यवस्थीकरण एवं व्याख्या करना, ये सूचना की पैकेट या इकाई बनाना, यही आपका स्कीमास, मतलब एक तरह से जो आप जानते हो उसके वो छोटे छोटे सूचनाओं से मिलकर बना है, उन्हीं पैकेट्स को स्कीमास कहते हैं। तो बच्चा एक एक पैकेट क्या करता है या हम ही अडॉप्ट करते हैं और एक तरह से एक संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। तो गौण स्कीमेटास जो आपके होते हैं 7 से 11 माह में, इसमें स्कीमास ढंग से बनने लग जाते हैं। इसके बाद तृतीय वृत्तीय जब अवस्था आती है, इसमें जो बच्चों की मतलब जिज्ञासाएं बढ़ जाती हैं 11 से 18 माह में, तो इसमें आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से भी बच्चा सीखता है, गलतियां त्रुटि करता है बार बार, फिर उससे सीखता है। फिर लास्ट आपकी अवस्था हो जाती है जो 18 से 24 माह तक की होती है, मानसिक संयोग से नए साधनों की खोज। इसमें वस्तु चिंतन, अनुक्रिया, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व से तात्पर्य है कि आप कह सकते हैं कि जो उसके सामने कोई चीज जब तक है तब तक वो उसको मानता है, नहीं तो जैसे ही वो हट गया तो उसका अस्तित्व उसके लिए खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, वस्तु स्थायित्व मतलब वो देख के प्रत्यक्ष रूप से उसको स्वीकार करता है। तो ये हो गई आपकी संवेदीगामक अवस्था। अब बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने मानी है। इसमें 2 भागों में बटेगा आपका एक पूर्व प्रत्यात्मक या प्राक संक्रियात्मक जो 2 से 4 वर्ष का है, और दूसरा है आंत प्रज्ञा अंतर्दर्शी 4 से 7 वर्ष तक का बच्चा इसमें आता है। पहली अवस्था में क्या करता है वो आप कह सकते हैं कि इसका जो बेसिक जो कैरेक्टर है वो जीववाद और आत्म केंद्रित रूप से होता है। संकेत व चिन्ह वो अडॉप्ट करने लगता है, और ये भी कह सकते हैं कि वो मतलब ये जब पूछने लगता है, उसको ये लगता है कोई चीज क्यों हो रही है या कैसे हो रही है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये आपका ये जो 2 से 4 वर्ष है, इसमें लगभग 3 वर्ष से आपकी बाल वाटिका शुरू मानी जाती है, 3 से 6 वर्ष तक। तो इसलिए क्योंकि अब बच्चा सीखना शुरू कर देता है
तो उसको धीरे धीरे 2-4 अंक सिखाए जाते हैं, उसको चिन्ह सिखाए जाते हैं, कुछ अक्षर या वर्ण सिखाए जाते हैं, क्योंकि वो उसको अडॉप्ट करने के लायक हो जाता है। तो ये आपकी पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, मतलब प्रत्यात्मक से पूर्व की अवस्था। अब यहाँ हम आंत प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ चिंतन करना उसका शुरू हो जाता है, लेकिन इरिवर्सिबल, मतलब वो एक साइड देखता है, दूसरी साइड वापस उसमें नहीं देख पाता, और ये इसमें विषम यथार्थवादिता रहती है, इसमें नैतिकता भी थोड़ी थोड़ी आने लगती है बच्चे में। तो इरिवर्सिबल का होता है कि मतलब एक साइड जाए वापस ना आए। जैसे आपको कहे कि उसको पता है कि जो बड़ा होगा वो ज्यादा लंबा होगा, तो आप देखिए कि अगर दो बराबर भी आप ये 2 लाइन खींचते हैं तो वो ये सोचेगा कि यही बड़ा, ये नहीं देखेगा कि ये दोनों लाइन की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ऐसे चिंतन को इरिवर्सिबल या अपरिवर्तनीय चिंतन कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी इस प्रकार की चिंतन, इस प्रकार की नैतिकता, मतलब विषम और यथार्थवाद नैतिकता भी शुरू हो जाती है। अब बात करें तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक की। ये 7 से 12 वर्ष तक ये चलता है। इसमें बच्चा संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण करने का काबिल हो जाता है, चीजों को मूर्त रूप से समझने लगता है, स्थूल रूप से समझने लगता है, और मतलब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो भी बच्चों को इस अवस्था में जैसे जो भी ज्ञान दिया जाता है तो उसमें ज्यादातर इसीलिए कि प्रैक्टिकल किया जाता है, या जो उसकी व्यवहारिक चीजें उनको यूज किया जाता है, क्योंकि वो बच्चा जल्दी अडॉप्ट करता है। जैसे सिखाना है तो कंचों से सिखाते हैं, गिट्टियों से सिखाते हैं, लेकिन इसमें चिंतन करना इस अवस्था में लगभग शुरू कर देता है। चिंतन कहाँ से शुरू करता है आपका, यहीं से, और इसमें आते आते वो मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। और जब इस अवस्था से आगे की ओर बढ़ेंगे तो औपचारिक संक्रियात्मक आप इसको कह सकते हैं, अमूर्त अवस्था इसको कह सकते हैं, 12 वर्ष से आजीवन। कहीं कहीं ये 7 से 11 और 11 वर्ष से आजीवन है, लेकिन मैक्सिमम आप इसमें कह सकते हैं, वैसे भी मैनिपुलेट हो सकता है कि लोग बच्चों के आप अपनी गति के अनुरूप देखें तो भी थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, पर मैक्सिमम जगह आपको 12 वर्ष ही मिलेगा। तो 12 वर्ष से आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है, परिकल्पना का निर्माण करने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है, और वास्तविक और अवास्तविक चीजों में वो भेद जान जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि बच्चा टोटली अगर पियाजे के अनुसार कैसे सीखता है, तो पहले वो संगठन करता है। संगठन में क्या करता है, जो उसकी बौद्धिक संरचना है वो बनाएगा, उससे सार्थक उसके पैटर्न्स बनाएगा, और उसका प्रत्यक्षीकरण करेगा, मतलब वो उस ज्ञान को बताने के योग्य हो जाएगा, इतना उसकी समझ बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, ज्ञान का संगठन करता है। फिर संरक्षण करता है, उसको मतलब चेंज करने का और उसको स्थिर रखने का, मतलब परिवर्तन और स्थिरता दोनों रखने का प्रयास करता है। फिर इसके बाद क्या करता है, अनुकूलन। अनुकूलन में भी 2 प्रक्रिया होती है, एक आपका आत्मसातीकरण और दूसरा है समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण, जब हम किसी नए ज्ञान में अपने पूर्व ज्ञान को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, मतलब आत्मसात कर लेते हैं। और समाविष्टीकरण, नवीन ज्ञान में सुधार करते हैं और उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब ये इससे भी एक स्टेप आगे की प्रक्रिया है। इसमें बीच में भी क्या होता है कि आप आत्मसातीकरण करते हैं, उसको इक्विलिब्रियम पे लाते हैं, मतलब संतुलन पे लाते हैं, संतुलन से नई अवस्था में बदलते हैं, फिर असंतुलन में लाते हैं, और उसको क्या करते हैं, चेंज करके नई को भी दूसरी अवस्था में चेंज कर देते हैं, समाविष्टीकरण कर देते हैं। पियाजे की नैतिकता के भी 3 सिद्धांत है। नैतिकता के आपकी 3 सिद्धांत ऐसे हैं कि विषम अवस्था नैतिकता आपकी है जो 4 से 10 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चे न्याय ये सोचता है कि जो कि आपकी यहाँ से शुरू हो जाती है, इसमें बच्चे ये सोचता है कि जो नियम बन गया है वो परिवर्तनीय नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमको उसको मानना ही पड़ेगा। इसमें क्या कहता है कि कहता है कि मानव का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है, जो है वो नियम हमको फॉलो करना है। ये आपकी नैतिकता विषम अवस्था नैतिकता कहलाती है। दूसरा आपकी है स्वायत्त नैतिकता। ये स्वायत्त नैतिकता में अगर आप बात करें तो उससे थोड़ा सा ऊपर की नैतिकता है, 10 वर्ष से ये शुरू होती है। और स्वायत्त में ये कहते हैं कि मानव के कंट्रोल में है, और इसको मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, ये समाज और मानवों द्वारा बनाया गया है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अपने से हमारा पावर है कि हम इसको अडॉप्ट करते हैं कि नहीं, ये हमारा राइट है कि हम इसको मानते हैं या नहीं, और ये सिर्फ दिशा निर्देश है कि हमको कैसे चलना है, चलना कैसे है ये हमको डिसाइड करना। फिर लास्ट इसकी है अंतर्निहित नैतिकता। तो इसमें नियम टूटने पर ही उसको दंड देना चाहिए, ऐसे दंड नहीं देना चाहिए, और नियम टूटने के बाद ही सजा का प्रावधान है। एक तरह से और ज्यादा मॉडिफाइड ये है